कहते हैं बुरा वक्त बदल जाएगा, कहते हैं बुरा वक्त बदल जाएगा, लेकिन बुरे वक्त में बदले हुए लोग कभी बुलाए नहीं जाएंगे। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होसन दोस्त डॉक्टर वाय राखी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार? आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, माता रानी की असीम कृपा पर बनी रहे और जीवन में कभी कोई भी तकलीफ या कष्ट आपको तंग ना करे। श्री कृष्ण भगवान की छठी की हम बात करेंगे। छठी तो मेरी और आपकी भी हमारे मम्मी पापा ने बनाई थी, लेकिन ओए होए वो कन्हैया की छठी हो तो फिर बात ही क्या। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत बिलीव इन कर्म। श्री कृष्ण भगवान की छठी 21 अगस्त 2025 के दिन मनाई जाएगी। दिन है गुरुवार का, लेकिन ये डिपेंड करता है, अगर कृष्ण जन्माष्टमी 15 अगस्त को बनाई तो छठी अलग होगी, 16 अगस्त को बनाई तो अलग होगी। वृंदावन में क्या होता है और जो हमें ये देखना होगा कि भगवान श्री कृष्ण के अलग अलग जो मंदिर हैं वहां जन्माष्टमी कब बनाई जा रही है, वहां क्या होता है, उस हिसाब से हम इस पर जो है तारीख पर ध्यान देंगे। फिलहाल में आप उपाय पर ध्यान दीजिए। भगवान श्री कृष्ण के बचपन का भगवान कृष्ण के बचपन का तैयार कृष्ण छठी, ओए होए, ये बहुत ही खूबसूरत है। हर बच्चा जब पैदा होता है उसके छठे दिन उसका त्योहार मनाया जाता है। कई जगहों पर ससुराल में, कई जगहों पर नानी के घर में। कृष्ण जन्माष्टमी पर कृष्ण जी की भी छठी मनाई जाती है। जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव है और हिंदू धर्म में एक उत्सव और भी है जो भारत और विश्व में बड़े उल्लास के साथ मनाया जाता है। जी हाँ, पूरे विश्व में छठी मनाई जाती है। श्री कृष्ण भगवान के जन्म उत्सव के 6 दिन बाद एक महत्वपूर्ण उत्सव आता है जिसे श्री कृष्ण भगवान की छठी के रूप में मनाया जाता है, जिसमें हम छठ माता की पूजा करते हैं। ये वही छठी मैया हैं जो बिहार के लोग छठी मैया की पूजा करते हैं, ये वही हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार किसी भी घर में जब बच्चे का जन्म के 6 दिन बाद जो छठी मनाई जाती है, उसे दिन को हम छठी का त्योहार छठी देवी के रूप में बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य के लिए मनाते हैं। छठी देवी को बच्चों की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है और उनकी पूजा से जो है जीवन खूबसूरत होता है, बच्चे की मृत्यु नहीं होती, बच्चे का जीवन अच्छे से गुजरता है और माँ का आशीर्वाद उसे मिलता है। माँ हर बुरी नज़र से बच्चे को बचाती है, इसलिए हमारे यहाँ छठी मनाई जाती है। श्री कृष्ण की छठी का जो शुभ तारीख और मुहूर्त है, कृष्ण जन्माष्टमी 15 अगस्त ब्रह्म मुहूर्त से सुबह 4:29 से 5:14 तक रहेगी। कृष्ण जन्माष्टमी संपन्न करने का सबसे अच्छा समय ब्रह्म मुहूर्त बताया गया है। अगर आप कृष्ण जन्माष्टमी बना रहे हैं या छठी बना रहे हैं तो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उनकी पूजा करें तो बहुत अच्छा रहता है। स्नान आदि कर इस दिन अपने घर के जो कन्हैया हैं उन्हें पीले रंग के कपड़े पहनाने चाहिए और आपको भी पीले वस्त्र ही पहनने चाहिए। श्री कृष्ण भगवान की छठी की पूजा की विधि बहुत आसान है। अगर आप इसे करते हैं तो मन को बड़ा सुकून मिलेगा। ये पूजा भगवान कृष्ण के बाल रूप लड्डू गोपाल को समर्पित है। अगर आप छठी पर भगवान श्री कृष्ण को नियमों के अनुसार पूजा करते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी, हर मुराद पूरी होगी। जानिए कैसे। सबसे पहले स्नान, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराएं जो लड्डू गोपाल आपके घर में है, और उन्हें दूध, दही, शहद, चीनी, घी से स्नान कराकर लड्डू गोपाल को नए वस्त्र पहनाने चाहिए। लाल रंग की चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछाकर, लेकिन इस दिन भगवान को केवल और केवल पीले कपड़े ही पहनाए जाते हैं। श्रृंगार, उन्हें चंदन, फूल, मोर पंख से सजाएं, बांसुरी, मुकुट अर्पित करें, भोग लगाएं। मक्खन, मिश्री, कड़ी चावल का, तुलसी दल का उन्हें अगर भोग लगाया जाए तो बेहद प्रसन्न होते हैं। और वहां पर छोटे छोटे बच्चे जरूर होने चाहिए। भगवान की आरती गानी चाहिए, दीप दिखाना चाहिए, प्रसाद बांटना चाहिए, प्रसाद का वितरण सारे लोगों के बीच में करना चाहिए। ध्यान योग्य बातें जो है वो ये है कि छठी की पूजा शाम रात के समय की जाती है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त से ही भगवान को सजा सुजू के दूल्हे की तरह बिठा दे। अपनी श्रद्धा के अनुसार लड्डू गोपाल का नामकरण भी कर सकते हैं, जैसे कि कन्हैया, लड्डू गोपाल, मुरली, मनोहर, जो भी आपने अपने भगवान का नाम रखना है रख सकते हैं। छठी पर जैसे बच्चे को काजल लगाया जाता है उसी तरह से आपको कन्हैया की आंखों के पास भी काजल लगाना है। श्री कृष्ण की छठी क्यों बनाई जाती है, कड़ी चावल का भोग ही क्यों लगाया जाता है, ऐसा भी मन में सवाल आता है ना। हाँ, कृष्ण जी की छठी पर कड़ी चावल का भोग लगाया जाता है क्योंकि यह भगवान कृष्ण का प्रिय भोजन माना जाता है और उनके बाल रूप में से समर्पित है। परंपरा है कि जब कड़ी चावल ही क्यों बनाएं तो उन्हें मक्खन और मिश्री का भोग लगा सकते हैं। ये सवाल आपके दिमाग में कई बार आता होगा कि आखिर भगवान को कड़ी चावल का ही भोग क्यों लगाया जाता है, इसके सिवा कोई और भोग क्यों नहीं लगाया जाता, क्योंकि भगवान को बेहद पसंद है और पौष्टिक है। कड़ी चावल एक
सरल और पौष्टिक भोजन है, जिसे भगवान कृष्ण ने बाल रूप में से माना जाता है और बहुत उन्हें पसंद था, इसलिए बनाया जाता है। सरलता, कढ़ी चावल बनाना बहुत सरल है, आसानी से पचाया जा सकता है और आसानी से सादगी से बनाया जाता है, इसलिए बनाया जाता है और भगवान को बेहद प्रिय है, ऐसा भी माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण को कढ़ी चावल बहुत पसंद है। यशोदा माँ अक्सर उनके लिए कढ़ी चावल बनाती थी और वो कढ़ी चावल खाते थे, क्योंकि 6 दिन का बच्चा तो कढ़ी चावल नहीं खाएगा, लेकिन ऐसी मान्यता है कि अगर आपके बच्चे की भी छठी हो तो आपको भी अपने घर में रिश्तेदारों को बुलाकर छठी के अंदर कढ़ी चावल जरूर बना के खिलाने चाहिए। और देखिए ना, इस दिन तो दिन भी गुरुवार का पड़ रहा है और अक्सर मैं आपको गुरुवार को कढ़ी चावल बनाने के लिए कहती हूँ। और ये भाद्रपद का महीना है, मैं आपसे ये भी हमेशा कहती हूँ कि सावन में कढ़ी नहीं खाते तो भाद्रपद में कढ़ी जरूर खाते, क्योंकि भाद्रपद का महीना पूरी तरह से श्री कृष्ण को समर्पित है। तो आप सभी को भगवान की छठी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और अपने घर के बालकों की, छोटे छोटे बच्चों की आज नजर जरूर उतारें और आज श्री कृष्ण और राधा रानी को आप पीले वस्त्र भेंट स्वरूप देकर आएं। टॉफी चॉकलेट बच्चों में जरूर बांटें, मक्खन मिश्री का भोग लगाएं, तुलसी के पौधे लगाएं और हाँ, आज विशेषकर केले के पेड़ की पूजा करें। केले के पेड़ पर शहद का पानी अर्पण करें और केले पर जल भी अर्पण जरूर करें। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय माता।